नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके लिए लव रीडिंग 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, कमिटेड हैं, उनके लिए क्या एग्जैक्टली चल रहा है इस टाइम पे, क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी कोई आने वाला है, नहीं आने वाला है, ये भी हम देखेंगे इस रीडिंग में। एंड में जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो पार्टनर्स हैं भी, नहीं भी, बात होगी वापस नहीं होगी, दूर रहना सही है या पास जाना, वापस जाना, पैचअप करना सही है, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा बिल्कुल आखिर में होगी एंजल कार्ड रीडिंग। आपके लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, एंजल्स की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं इन 10 डेज के लिए, वो हम देखेंगे। आपको अपने एंड से क्या करना है, क्लेम करनी है रीडिंग। आप कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज क्लेम कर सकते हैं, बट जितना कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे कमेंट करके, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, उतना ही आप अच्छी चीजें बटोर पाओगे। ठीक है, और आपको अपनी तरफ से वही करना है। 11 to 20 दिसंबर की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस, गाइडेंस, उनके रिलेशनशिप, मैरिज, कनेक्शन के लिए 11 to 20 दिसंबर। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस हैं, मैसेजेस हैं 11 to 20 दिसंबर। लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न 11 to 20 दिसंबर। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप, मैरिज, कनेक्शन के लिए लव मैसेजेस 11 to 20 दिसंबर। ओके, कैप्रिकॉर्न देखिए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, शादी हो चुकी है जिनकी, या किसी भी तरीके का अरेंजमेंट है, उनका कनेक्शन है, ठीक है, उनके लिए है ये कार्ड्स। आपके पार्टनर हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब यहाँ पे बहुत क्लियरली बताया जा रहा है कि कंफ्यूजन बहुत हो सकती है। आपको शादी करनी है, नहीं करनी है, आगे किस तरीके से बढ़ना है, रिलेशनशिप को लेकर मुझे कंफ्यूजन दिख रहा है, डिलेमा दिख रहा है। डिसीजन लेना चाहिए बट आप ले नहीं पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप किसी और की सुन रहे हो। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है, और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रोमांटिक नहीं है, अफेयर वाला नहीं है, बट पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट, फ्रेंड्स की इन्वॉल्वमेंट। तो उनके कहे में आके आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपका मन कुछ और है करने का इस पार्टनर के साथ, इस मैरिज में, इस लव में, रिलेशनशिप में, और आपके जो दूसरे लोग हैं थर्ड पार्टी, वो आपको कुछ और करने को बोल रहे हैं। सो आई थिंक यू नीड टू फॉलो योर ओन हार्ट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी। ओवर एनालाइज मत करो सिचुएशन को, डिसीजन ले लो। और वो डिसीजन कैसे लोगे आप? बाय ट्रस्टिंग योर इंस्टिंक्ट। आपका मन क्या कर रहा है, आपको सही क्या लग रहा है, दूसरे गए भाड़ में, दूसरे जो बोल रहे हैं उसको मत सुनो। यहाँ पे ऐसे कुछ इवेंट्स हो सकते हैं दैट माइट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। कुछ भी होगा जहां पे आपको इमीडिएटली हाँ या ना करना होगा, डिसीजन लेना होगा, और आप उल्टा डिसीजन और नहीं ले पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप चार लोगों की कंटिन्यूसली वो बीच में कुछ ना कुछ बोले चले जा रहे हैं और आप सुन रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। सो इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, अपनी गट इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करने की जरूरत है, फोकस रहने की जरूरत है। काफी पैशनेट हो आप रिलेशनशिप को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर आपके और इस इंसान के बीच में काफी पैशनेट रिलेशनशिप आप शेयर करते हो। कॉन्फिडेंट रहिए एंड अपने अपने हिसाब से सोचिए कि आपको जो सही लग रहा है वैसे आगे बढ़ेंगे हम। बाकी लोगों को जो बोलना है वो बोलते रहने दें, बट जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। थोड़ा सोच समझ के, आपकी गट फीलिंग, आपकी समझ, आपका विजडम आपको क्या करने को बोल रहा है वो आपको करने की जरूरत है। जितना आप रेस्टलेस होके, इम्पेशेंट होके डिसीजन लोगे उतना गलत हो सकता है। ऑल्सो यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी चीज में ना दूसरे इंसान आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, और आप होते दिख रहे हो। अगर आप अपने विजडम से काम ना लो तो वो इन्फ्लुएंस होते मुझे दिख रहे हो। सो यू नीड टू प्लान केयरफुली बिफोर टेकिंग एनी एक्शन।
पे अटेंशन टू द डिटेल्स, हर चीज पे ध्यान दो। कोई अगर कुछ बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है, उसका मतलब क्या है, वो क्या चाहता है, क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है, इसका रेपरकशन क्या होगा, आपके रिलेशनशिप पे, आपकी मैरिज पे क्या असर पड़ेगा। सो हर चीज पे ध्यान दो, तसल्ली से फोकस रखो अपना, वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। इवेंट है, इवेंट्स हो रहे हैं, इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ से रिक्वायर्ड होगा, बट दूसरों के कहे में आके नहीं, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो एंड बिना प्लान करे आगे नहीं बढ़ना है। ये नहीं कि शादी है तो लोग फोर्स कर रहे हैं तो आपने भी शादी के लिए हाँ बोल दी। प्लान करके आगे बढ़ो, बिना प्लानिंग के आगे बढ़ोगे तो वो चीज बहुत ही भारी पड़ जाएगी, आप पे वापस बैकफायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो आप पता करना चाहो कि आपके पार्टनर के पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आसपास क्या है, या आपका पार्टनर क्या चाहता है, बट दिस इंफॉर्मेशन यू थिंक दैट यू नीड दिस इंफॉर्मेशन, बट इसको रिसीव करना, डाइजेस्ट करना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, तो इसमें आप मत पढ़िए। और अगर कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है, लेट से कोर्ट मैरिज हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन है, या अदरवाइज कोई भी कहीं पे साइन हो रहा है या कुछ है, तो उस पर थोड़ा ध्यान से साइन करिए, लाइक गो थ्रू ऑल डॉक्यूमेंट्स अगेन केयरफुली। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 दिसंबर? सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 दिसंबर? सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th दिसंबर। कैप्रिकॉर्न, अगर आप सिंगल हैं और सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं, रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं, तो कोई इंसान आ रहा है और ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको सरप्राइज बहुत देगा, ट्रू लव होगा आपका, बट एक बहुत ही डीप और एंड्योरिंग कनेक्शन होगा इस इंसान के साथ। सिर्फ देखने से हॉट लगा, हैंडसम, ब्यूटीफुल नहीं, सुपरफिशियल अट्रैक्शन के बियॉन्ड जाएगी आपकी और इस इंसान का कनेक्शन, ठीक है। बस आपको अपनी तरफ से जो स्पार्क है, जो केमिस्ट्री है, वो जिंदा रखनी है। जो रोमांस है वो एक दूसरे को सरप्राइज देकर, कुछ प्लान करके, कोई डेट प्लान करके, वो स्पार्क्स, केमिस्ट्री जिंदा रखनी जरूरी है। ऑल्सो आपको खुद ये चीज सीखनी और समझनी जरूरी है कि अगर कहीं पे भी आपको, इवन दो ये टॉक्सिक नहीं है रिलेशनशिप, बट कहीं पे भी अगर आपको टॉक्सिसिटी दिखती है तो आपको उससे बाहर निकलना है। ये नहीं कि बहुत टाइम बाद रिलेशनशिप आया है लाइफ में कोई, या बहुत टाइम बाद कुछ प्यार मोहब्बत या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई आया है तो टॉक्सिक है, तो उस टॉक्सिसिटी से भी ओके है नहीं, ओके नहीं होना है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड योर सेल्फ वर्थ, सो यू नीड टू बी अवेयर कि कहीं पे भी कुछ भी रेड फ्लैग दिखता है तो बाय बाय बोलना है। कैप्रिकॉर्न की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 दिसंबर? कैप्रिकॉर्न की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 दिसंबर? कैप्रिकॉर्न की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 दिसंबर? कैप्रिकॉर्न की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना कैप्रिकॉर्न, आई फील आपको पता है व्हाट द राइट आंसर इज। आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, फ्रेंड से पूछ रहे हैं, फैमिली से पूछ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि बात बंद हुई क्यों हुई, ऐसा क्यों हो रहा है, बट आई फील डीप डाउन लाइक इनसाइड यू नो कि क्या सही है क्या गलत है। एंड हो सकता है आपको सही गलत की समझ हो, बट आपको यूनिवर्स जो चीजें कर रहा है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड कि कोई चीज अगर क्यों हो रही है, कुछ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीजनिंग नहीं समझ आएगी, बट देर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस। डिवाइन का प्लान है, एक पाथ सेट करा है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, फेथ रखिए कि एक ब्लेसिंग आपकी तरफ आने ही वाली है, जरूर आएगी। क्योंकि अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उस चीज पे ट्रस्ट रखना कि ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ये यूनिवर्स ने प्लान करे हैं मेरे लिए, ठीक है। ऑल्सो कोई ऐसा एक सीक्रेट एडमायरर है जो आपको दूर से देखता है, अप्रिशिएट करता है आपकी ब्यूटी, आपके इमोशंस, आपका होना, आपकी एग्जिस्टेंस, तो ये इंसान दूर ही दूर से आपको देखता है। बट यहाँ पे
अभी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को नो कॉन्टैक्ट ही रहने दें, बिकॉज इंस्टिंक्टिवली यू नो व्हाट इज राइट फॉर यू एंड आपके पास पावर है टू से नो और टू वॉक अवे। एंड यहाँ पे नो बोलना, वॉक अवे करना, जब आप करोगे ना इट विल फील राइट। अभी आपको शायद नहीं लगेगा बट दैट इज द राइट थिंग टू डू। जहां तक बात है रेमेडीज की, रिलेशनशिप मैरिज वाले लोग क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ताकि क्लैरिटी आए दिमाग में, डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी मिले। उसके साथ साथ एमेथिस्ट क्रिस्टल, ताकि विजडम जागे, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो, सही डिसीजन ले पाओ, हिम्मत से आगे बढ़ पाओ। जो लोग सिंगल हैं, स्विच वर्ड टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट, या फिर रोज क्वार्ट्ज रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, अगेन आपका सोलमेट मैनिफेस्ट करने के लिए। और क्लेंजिंग भी आप करवाइए, ताकि टॉक्सिक लोग जो है ना, टॉक्सिक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर रहें, आए ही ना वो आपके पास। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए देखिए दो चीजें हो सकती हैं, वापस जाना है या नहीं जाना है। अगर नहीं जाना है तो ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग करवाइए, कंप्लीटली कट ऑफ हो जाती है एनर्जी। और अगर आपको जाना है इस इंसान के पास वापस, आप चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में वापस आए, तो आप यहाँ पे दो स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। पहला स्विच वर्ड होगा टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन, और दूसरा स्विच वर्ड होगा कि जब ये इंसान आप मैनिफेस्ट कर लो, जब ये वापस आ जाए, तो चीजें सही रहें आपके बीच में, ठीक रहें, हेल्दी रिलेशनशिप हो। बट रेमेडीज को फॉलो करना जरूरी है। टैरो कार्ड रीडिंग से आपको गाइडेंस मिलती है, इंसाइट मिलता है, चीजों का पता लगता है, बट रेमेडीज से चीजें ठीक होती हैं। जो सोल्यूशन है बेसिकली वो आपको रेमेडीज से मिलता है। कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है कैप्रिकॉर्न के लिए 11 to 20 दिसंबर? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है कैप्रिकॉर्न के लिए? एंजल नंबर सिग्निफिकेंट है कैप्रिकॉर्न के लिए 11 to 20 दिसंबर? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, कौन सा एंजल नंबर सिग्निफिकेंट है कैप्रिकॉर्न के लिए 11 to 20 दिसंबर? कैप्रिकॉर्न देखिए, आपका एंजल नंबर है 501। अनचेन योर सेल्फ, रिलीज द नेगेटिव। देर इज स्पेस इनसाइड यू बीइंग यूज्ड टू होल्ड द बिटरनेस ऑफ द पास्ट। पास्ट में किसी ने आपके संग बुरा करा, आपको धोखा दिया, जो भी गलत चीजें हुई, आपको, आपने ना अपने अंदर वो चीज अभी तक बसा के रखी हुई है, समाई अंदर समी हुई है, वो चीज समा के रखी हुई है। ठीक है, तो आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जो भी चीजें सीखी हैं कि ये चीज हुआ, वहां पे मैं ऐसा ध्यान रख सकता था, तो वो लेसन्स को रखो, बट यू नीड टू लेट गो ऑफ द रिजेंटमेंट कि उसने मेरे संग ये करा तो उसकी तरफ हेट्रेड, वो जो नफरत है, रिजेंटमेंट है, वो लेट गो करो। बट जो सीख चीज मिली आपको, एक्सपीरियंस, लेसन, वो रखो। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू फील बैड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ कि अरे ये सब क्या हो गया मेरे साथ, कि ये दोबारा ना हो, तो वो चीज को अपने अंदर रखे रहो। नहीं, आप लेसन को भी अगर अपने दिमाग में रखोगे तो भी आप प्रोटेक्ट कर लोगे अपने आप को। अभी इस टाइम पे यू नीड टू विजुअलाइज जो भी आपके अंदर एंगर है, जो भी आपके अंदर समाया हुआ है, बसा हुआ है, उसको बाहर, लाइक यू आर गिविंग इट बैक टू द पर्सन और द प्लेस और द सिचुएशन, जहां से मिला था वहीं पे वापस एंगर आप वापस भेज रहे हो। तो फ्रीडम इमेजिन करो एंड इमेजिन करो दैट यू डू नॉट होल्ड दैट एंगर एनी मोर। अनचेन योर सेल्फ, वो जो जंजीरें जो हैं जिसमें आप फंसे हुए हो, एंगर, नेगेटिविटी, रिलीज करना बहुत जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग करवा लीजिए आप एक बारी। बट 501 आपका एंजल नंबर है कैप्रिकॉर्न। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 11 दिसंबर से 28 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको पसंद आई मेरी रीडिंग, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर भी कर सकते हैं आप आपके एक्वेंटेंस के साथ, आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर मैसेज उनसे रेजोनेट करेगा या उनको ये चीज पता होनी चाहिए उनके रिलेशनशिप के बारे में, उनकी मैरिज के बारे में, तो आप उनके साथ शेयर करिए। जैसे मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ वैसे ही मैं उनको भी हेल्प कर पाऊंगी। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, मेरी रीच बढ़ेगी, मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादा लोगों को गाइडेंस मिलेगी। आप हाइप का बटन भी क्लिक करके मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतना ही मैं और मोटिवेट होंगी। इनफैक्ट मेरा चैनल थोड़ा और ज्यादा फैलेगा और मेरी रीडिंग्स और ज्यादा अच्छे से लोगों को दिखेंगी। लोग जितना मेरी रीडिंग्स देखेंगे उतना मैं और मोटिवेट होंगी। कमेंट भी कर सकते हैं आप, जितना आपको जो भी रीडिंग पसंद आई, आपको जो फीडबैक देना है
या आपको रेजोनेट हुई, या अगर अदरवाइज आपके पास अगर कोई क्लेम करने के लिए कोई चीज है, मैनिफेस्ट करने के लिए कोई चीज है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।